Welcome student in second session from your textbook chapter number 15 improvement in food resources. In this chapter we study about the how we have to improve the food resources. Okay, so today we will continue this chapter. In last session we studied about that sustainable agriculture and organic farming. Second point, improvement in yields. In there 3 points are there: crop production management, crop variety improvement, crop protection management. So crop production management we learn in that previous session. Now today we are going to start second point, that crop variety improvement means how we have to improve the crop variety. Okay, so in this topic we study that. So in that crop variety improvement, the most डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ फूड प्लांट्स मीन्स ऐसी आपको 2 डिजायरेबल क्वालिटीज फूड प्लांट्स लेनी है जो आप उसको रिक्वायर करो उसमें. ओके, आर हाई एंड एंड नेचुरल रेजिस्टेंस टू डिसीज मीन्स उसमें ऐसी 2 वेराइटीज ऑफ फूड प्लांट की लेनी है जो हाई यील्ड भी हो और नेचुरल रेजिस्टेंस मीन्स उसमें रेजिस्ट्रेशन पावर हो अगेंस्ट टू डिसीजेस. ओके, सो इट इज कैरीड आउट थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, ब्रीडिंग and polyploidy and DNA recombination technology. Okay, so crop variety improvement is manipulations of crop plants for increasing their yield. Okay, improvement in qualities, suitability to varied conditions and resistance to biotic and abiotic states. Genetic manipulation is incorporation of new genes for various traits. Okay, ट्रेड्स मीन्स दैट कैरेक्टरिस्टिक. ओके, मीन्स आपको किस टाइप के उसमें फीचर्स चाहिए, लाइक दैट. सो वेरियस ट्रेड्स फ्रॉम देयर जीनोटाइप्स इनटू द क्रॉप वेराइटी सो एज टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंज मीन्स फिर आप उसमें क्या चेंजेस आप चाहते हो तो वो चेंज आपको न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप में फाउंड होंगे. सो इट इज कैरीड आउट थ्रू दैट हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी एंड डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी. ओके, so plant breeding is a science as well as art of improving genetic makeup of plant in relation to their economic use. So various approaches which are used for genetic improvement of crop plants are referred to as plant breeding methods or techniques. Okay, so genetic improvement of various crops plants has been done by adopting the following 3 steps, that is introduction, okay, introduction, hybridization and selection. Okay, so these are 3 methods, means there is 3 steps are there. So first in that hybridization, so the crossing between genetically dissimilar plant means उसमें genetically different होना चाहिए. Okay, to produce a new kind is कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. फिर वो दोनों जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट से और फिर उन दोनों को क्रॉस करा के जो न्यू काइंड का प्लांट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन. सो दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मीन्स डिजायर कैरेक्टरिस्टिक मीन्स डिजायर मीन्स एज वी वॉन्ट मीन्स एज पर अवर डिजायर मीन्स जो आप चाहते हो. ओके, उस प्लांट्स में वो कैरेक्टर आपको शो होंगे ऑफ बोथ पेरेंट्स इन वन वेराइटी. ओके, अब दोनों पेरेंट्स से एक ही वेराइटी में वो आपको डिजायर्ड कैरेक्टर्स में देखने को मिलते हैं. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट दैट इंट्रोडक्शन. ओके, इन देयर फर्स्ट इंट्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट मीन्स आप जो इंट्रोड्यूस करोगे न्यू प्लांट को फ्रॉम देयर ग्रोइंग दैट प्लेस टू अ न्यू रीजन विद ए डिफरेंट क्लाइमेट इज टर्म एज द प्लांट इंट्रोडक्शन. मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट मीन्स आप न्यू प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम देयर ग्रोइंग प्लेस मीन्स जहां से वो ग्रो हुए थे टू अ न्यू रीजन विद अ डिफरेंट क्लाइमेट मीन्स डिफरेंट क्लाइमेट होगा उसका. ओके, इस टर्म इज द प्लांट इंट्रोडक्शन. ओके, सिलेक्शन मीन्स फ्रॉम नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. सिलेक्ट मीन्स हाउ वे टू सिलेक्शन मीन्स दैट द प्लांट्स विद डिजायर कैरेक्टर मीन्स आपको किस टाइप के कैरेक्टर उस प्लांट में चाहिए तो उसी टाइप का आपको न्यू मीन्स जो आप क्रॉसिंग करा रहे हो तो उसी टाइप का आपको प्लांट्स को चूज करना चाहिए. ओके, थर्ड इज क्रॉसिंग. सो द डिजायर्ड वेराइटीज आर क्रॉस्ड एंड एज ए रिजल्ट दे प्रोड्यूस एन ऑफ स्प्रिंग. ओके, मीन्स डिजायर्ड वेराइटीज जो उसके बीच में आप क्रॉस करोगे रिजल्ट द प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग मीन्स जो उससे न्यू प्लांट जो जनरेट होगा दैट इज ऑफ स्प्रिंग एंड दैट पोजेसेस द डिजायर्ड कैरेक्टर. और फिर जो न्यू प्लांट उन दोनों के क्रॉसिंग के बाद जो जनरेट होता है तो उसमें दोनों के ही कैरेक्टर उसमें शो होते हैं.
ओके जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर आप जो दोनों प्लांट्स में जो आपको डिजायर्ड कैरेक्टर तो वो एक ही प्लांट में मीन्स सो दैट ऑफ स्प्रिंग में वो कैरेक्टर शो होते हैं. क्लियर दिस वन. क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, suppose that one high yielding and other having the resistance okay to disease, so is carried out to obtain an improved variety of plants. तो इसमें आप क्या, इसमें आपका सेकेंड पॉइंट यही था, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट. ओके सो उसमें क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, वन हाई yielding and second is having resistant to disease, so is carried out to obtain an improved variety of plants which will combine in it both the desired characteristic of the parent crop plants. For example, the new improved variety of crop plants thus obtained will give high yield of food grains and it will be disease resistant too. मतलब वो high yielding भी है और दूसरा कैरेक्टर आपको क्या चाहिए था उसमें, it will be disease resistance too. मतलब this process of cross breeding of different plants to obtain a new improved variety of crop is called hybridization. Okay, so the new varieties of crop plants thus obtained are called the hybrid varieties and improved varieties or high yielding varieties of crops. Clear this one? In India crops are grown in diverse types of soil. Soil में भी types रहते हैं. Okay, तो उसमें कलर टेक्सचर मीन्स कहीं पे डार्क ब्लैक रहती है सॉइल, कहीं पे मीन्स ब्राउनिश टाइप रहती है, कहीं पे रेडिश रहती है, कहीं पे येलोइश सॉइल रहती है, लाइक दैट. सो द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इज ऑल्सो देयर. So different climatic condition by poor to progressive farmers. So keeping in mind climatic factor, input, application, disease and pest resistance, quality and adaptability etc. A large number of varieties okay have been developed in India. So these varieties are high yielding and resistant to disease and pest. They have better quality and early to late maturing time. Clear this one? Okay. Now third point is crop protection management, means how we to protect the crop. Okay, how we to manage that. So in this topic we study that. So one of the most common and effective method is the use of pesticide or biocide, which include insecticide, weedicide, insecticide for killing the insects, weedicide for killing the weeds and fungicide for killing the fungi. Okay, so thus chemical means that poisons used to kill pest, okay, used to kill pest, that is weeds, insects, mites, rodent and fungi are called that pesticide. So these chemical that is pesticide are sprayed on crop plants और यूज फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल. ये आपने देखा ही मीन्स क्रॉस में स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का. ओके सो नाउ सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स आर देयर. फर्स्ट यूज ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स. ओके मीन्स आपको इस टाइप्स का क्रॉप को मीन्स यूज करना. यूज ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स आपको ये यूज करना चाहिए. सेकेंड सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोविंग द क्रॉस, मीन्स आपको प्रॉपर टाइमिंग उसका जो सिलेक्शन करना चाहिए सोविंग के लिए. थर्ड क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, जैसे आपने प्रीवियस दैट सेशन में पढ़ा है कि वन सीजन सीरियल क्रॉप्स, अनदर सीजन इन दैट लेग्यूमिनस क्रॉप्स. ओके लाइक दैट. सो ऐसे क्रॉप रोटेशन होना चाहिए. मल्टीपल क्रॉपिंग होना चाहिए, जैसे उसमें एक साथ बहुत सारे जैसे वीट के साथ में चना. ओके इस टाइप से मीन्स आपको उसमें सो करना चाहिए, बोना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि एक तो फार्मिंग का मतलब रिस्क भी कम होता है फार्मिंग फेलियर का. ओके सो नेक्स्ट वन क्लीन कल्टीवेशन, कल्टीवेशन भी क्लीन होना चाहिए. एंड फिफ्थ वन समर प्लॉइंग मीन्स ओके फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट इज रिगार्डेड एज मोर फेवरेबल फॉर इन्फेस्टेशन of insect pest and the diseases. So that's why kharif crops means like that maize, millet are more prone to the this pest in contrast to rabi crops. For example that wheat, gram, sugarcane, pea etc. So, okay, so with the help of that crop protection management we need that weed control, insect pest control. Now next is the disease of crop plants means आपने weed control कर लिया, insect pest control use कर लिया. तो थर्ड वन है दैट डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स मीन्स क्रॉप में बहुत सारे डिसीज भी होते हैं. सो अवर इन्वायरमेंट कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ पैथोजेंस. ओके व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रोपोगेशन दे स्प्रेड एंड इन्फेस्ट द क्रॉप प्लांट्स कॉजिंग डिसीजेस. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ देयर ऑकरेंस क्रॉप डिसीजेस आर ऑफ द फॉलोइंग मेन फोर टाइप्स. ओके फर्स्ट वन इज दैट सीड बॉर्न डिसीजेस, सेकेंड सॉइल बॉर्न डिसीजेस, थर्ड एयर बॉर्न डिसीज एंड फोर्थ वन इज वाटर बॉर्न डिसीजेस.
So seed-borne diseases is that what is there means that these diseases is spread through seeds, means the seeds से spread होते हैं, ergot of that bajra or pearl, millet, like that. Okay, so second one is the soil-borne diseases. So in that soil-borne diseases, these diseases spread to the soil and mostly affect root and stem of the crop plant, means the soil से means spread होते. Okay, of the that is this disease is spread through the soil and mostly affect the roots and stem of the crop plants. Example, that is smut of that bajra, tikka disease of that groundnut, like that. And third one is airborne diseases. So these crop diseases are transmitted by the air. From name only we can understand. Okay, so airborne diseases transmitted by the air. That is rust of wheat. Okay, blast of rice, and airborne diseases attack all aerial parts of the plants. Aerial parts means above the ground. Okay, that is stem, like that. So above the ground जो भी parts रहता है तो airborne disease उसको पूरा वो affect कर देते हैं. For example, leaf, flower, fruits, stem, like that. So next one is waterborne diseases. So in that waterborne diseases, pathogen of these crop diseases are transmitted by the water. Okay, that bacterial blight of that rice. So these are the example of waterborne diseases. Now control of crop diseases. How you to control this disease? All the seeds borne and soil borne disease can be controlled by the treating the seed और सॉइल. मीन्स आप सोने मीन्स दैट बोने के पहले जब बोआई की जाती है सोविंग पर्पस के लिए, जब सीड्स को यूज किया है तभी आप उसको ट्रीट कर सको. सॉइल को पहले से ट्रीट कर लो. ओके, सो लाइक दैट. एंड एयरबोर्न डिसीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्प्रेइंग फंजीसाइड. ओके, फंजीसाइड सॉल्यूशन और इन्फेस्टेड पार्ट्स. सो दीज आर the control of crop diseases. Okay, so disease of. Now next topic is that storage of grain. Okay, in that crop production management में next point क्या है? Storage of grain. So most crops are harvested only once a year. Okay, so for getting seasonal food regularly throughout the year, they are stored in a safe storage. Cereals or food grains are stored at the following three levels: at producer means farmer level, second one at traders level. This is done by keeping food grains in gunny bags. Okay, and third at FCI means Food Corporation of India level, like that. In crop production management, fifth point is that preventive and control measures, means how we have to prevent and control measures. So biotic and abiotic factors which causes destruction of grains, means biotic factor भी affect करते हैं और abiotic भी. Okay, during storage can be prevented and controlled by using the following method: drying, cleaning, safe and proper storage, chemical control, that fumigations. So first is that drying. So drying, the proper time of harvesting, means जो proper timing रहता है harvesting का. A crop is a very important. Okay, the proper time of harvesting a crop is very important because the time of harvesting a crop determines the yield of the crop production as well as the strong qualities of the crop products. Means जब harvesting time होता है तब वो it is the most important time because in that time you understand means there is a crop yields कितना production हुआ है. Okay, like that. So उसकी means quality कैसी है, तो crop products कैसे, तो ये सब चीजें रहती है. तो इसलिए harvesting it is the main important point is there. So means at the time of harvesting of the crop, moisture content in grains. So जैसे ही जब crops मीन्स जब हार्वेस्ट होती है तो उसमें आपको पता है कि मॉइस्चर रहता है. सो एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप मॉइस्चर कंटेंट इन ग्रेन्स वेरीज फ्रॉम 15 to 35%. So but for the safe storage, the seeds and grains should have moisture content below 14%. So the step of drying of the grain is a vital preventive measure. तो इसलिए उसको ड्राइंग मीन्स उसको अंडर द सन उसको पूरा स्प्रेड किया जाता है जिससे कि वो पूरा ड्राइंग हो सके. ओके, मतलब जो उसका जो मॉइस्चर है ग्रेन्स का वो सब पूरा मीन्स रिड्यूस हो सके उससे. ओके, नेक्स्ट वन इज क्लीनिंग. So the grains and the other agriculture producers should be properly cleaned before their storage. They should be filled in new gunny bags, okay, and before keeping in godowns, warehouse or stores like that. So one is safe and proper storage. So godowns, warehouse and stores should be properly cleaned, dried and repaired. So pathway that should be provided between the stakes of grain filled bags for the periodic inspection, for spraying or for fumigation, like that. So
silos are provided with the outlet at different level to withdraw the desired stock of grain. So they have built in the arrangement for aeration, temperature control, protection from that insect, rats, okay, rats, birds and mammals, or for that fumigation and inspection of their grains stocks, okay, of their grain stock. So now next one is that chemical control, okay, means chemically control भी करना पड़ता है. So that the pesticide solution is spray over the gunny bags, means जो बैग में उसमें grains को पैकेजिंग किया जाता है, like that. So containing food grains by using manual sprayer or a mechanical sprayer. So the spraying of pesticide is more suitable for disinfecting the whole godowns before the arrival of the fresh stock of grains. means जैसे ही फ्रेश स्टॉक आना रहता है उसके पहले ही आपको जो भी मीन्स गोडाउन रहता है उसको स्प्रे करना रहता है. ओके, सो द फॉलोइंग पेस्टिसाइड कैन बी स्प्रे. BSC means that benzene hexachloride, malathion and pyrethrum pesticide can be mixed with the grains only when they are to be used as seeds for the sowing. So now fumigation. Next point is fumigation. So those pesticides which can destroy insect by forming toxic fumes are called the fumigant. So and process of their use is called the fumigation. And fumigants may be solid, liquid or gases. तीनों स्टेट में फाउंड होता है fumigant. So ultimately that volatile or react with moisture of the air, okay, and forming the poisonous fumes. Example that aluminium phosphate tablet, commonly known as that black poison, okay, so like that. And that ethylene dichloride plus carbon tetrachloride, that ethyl dibromide is another liquid fumigant. And third one is methyl bromide, gaseous fumigant. So these are used for that pesticides, okay. And fumigation is the most effective method of destroying insect in stores food grains. Clear this one? Thank you.